लर्निंग क्या है। अभी आप जो है लर्निंग क्या है, हिंदी में यहाँ अधिगम दिया गया है। जैसे अधिगम क्या है, अधिगम आपके लिए नया शब्द है। बीएड के संदर्भ में जो है अधिगम आप नहीं जानते थे, लेकिन लर्निंग के बारे में आपने सुना कि लर्निंग में सीखना होता है। तो यहां कहता है कि जैसे एक नवजात शिशु है, जो है नवजात बच्चा है, जैसे जैसे बच्चा क्या करता है, वह जो है प्रारंभिक समय में शरीर के संचालन पर नियंत्रण करना सीखता है, या बहुत सारे जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गतिविधियों के माध्यम से चीजों को क्या करता है, सीखता है वह। और सीखने के तत्पश्चात क्या करता है कि वह जो है जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए हमने जो है आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि जैसे अग्नि का लौ जल रहा है या मोमबत्ती ही जल रहा है, और मोमबत्ती क्या करता है, बच्चा जो है उसको छूता है, और छूने के तत्पश्चात क्या होता है, छूता है, जल जाता है, और जलने के बाद उसको पता चलता है कि ये जो है लौ जल रहा है, इसको छुएंगे तो जल जाएंगे। इस प्रकार से भी बच्चा क्या जो है अनुभव किया, इसी को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। तो कहता है कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा जो है शैशवावस्था से, और जब जो है वह प्रौढ़ावस्था अर्थात वृद्धावस्था में पहुंच जाता, अर्थात जब तक इस धरा पर रहता है तब तक वह जो है चीजों को कुछ न कुछ सीखता रहता है। यहां कहा जाता है कि अधिगम क्या है, एक व्यापक संकल्पना। जैसे प्रारंभिक लेवल में बच्चा क्या करता है, परिवार से सीखता है, इसीलिए कहा गया है कि जो है अधिगम का जो बच्चों की प्राथमिक पाठशाला होता है वह परिवार होता है, और प्राथमिक शिक्षिका जो है कौन होती है, उसकी माँ होती है। माँ का बहुत बड़ा प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है, अर्थात जो है इसीलिए परिवार को प्राथमिक पाठशाला बताया गया है। लेकिन उसके बाद जो है वास्तविक लर्निंग की प्रक्रिया वह विद्यालय में क्रियान्वित होती है, और बच्चा अपने शिक्षक और शिक्षिका के माध्यम से, अपने गुरुजनों के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सीखता है। जैसे विभिन्न विषयों के बारे में, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इंग्लिश जो है बहुत सारे विषयों के बारे में पढ़ता है। वह जब जो है क्या आता है, गांव से अर्थात जो है अपने जो है मातृभाषा को लेकर यहाँ आता है, और यहाँ क्या करता है, हिंदी, इंग्लिश, विभिन्न सारे विषयों के संदर्भ में जानता है। तो क्या इसीलिए कहा गया अधिगम और अर्जन। अधिगम और अर्जन दो चीजें हैं। अधिगम क्या करता है कि अर्थात किसी चीज को जब हम जो है प्रयास करके, जो अर्थात जो है किसी नई चीज को जब हम सीखते हैं वो अधिगम है। और अर्जन क्या है, जैसे बच्चा जो है अपनी मातृभाषा को अपने परिवार में रहते हुए, अपने जो है माता पिता के माध्यम से, पास पड़ोस के माध्यम से, और जो है बिना अधिक श्रम किए जो है क्या करता है, अपनी मातृभाषा को सीख जाता है। यही अर्जन है। अधिगम अर्जन में यही डिफरेंस है, अर्थात जिसको हमें जो है अधिक प्रयास करना पड़ता है सीखने के लिए, वह क्या है, वह अधिगम है। अर्थात जिसे हम थोड़े प्रयास से सीख जाते हैं वह क्या, अर्जन है। जैसे अपने मातृभाषा को जो है सीख जाते हैं अपने परिवार में, अपने माता पिता या जो है अपने बड़े बुजुर्गों और पास पड़ोस के माध्यम से अपने मातृभाषा को सीख जाते हैं। विभिन्न जो है जगह की मातृभाषा अलग अलग होती है, सबका अपना अपना। जैसे आप जो है कुछ प्रदेश में चले जाइए, तमिलनाडु में चले गए, तमिल भाषा आप जानिए, ठीक है, या विदेश आप चले जाएं, वहां के भाषा के बारे में जरूर नहीं जानकारी होती, इंग्लिश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तत्पश्चात क्या होगा, तो वहां रह पाएंगे आप, जो है चीजों को जान पाएंगे, क्योंकि वहां की भाषा जानिए या इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश जानिए, ये जरूरी है चीजें। उसके बाद कहता है कि अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, और जैसे 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 बालक जब जलता है उसको कट को अनुभव होता है, और दूसरी बार वो क्या करता है,
मोमबत्ती जब जल रहा है वहां नहीं जाता है, अर्थात उसको ये जानकारी मिलती है, सीख जाता है कि मोमबत्ती का लौ है, इसको छुएंगे तो जल जाएंगे, तो उसको सीखने को मिल जाता है। यहाँ इस प्रकार कहा गया है प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको लर्निंग कहते हैं, उसी को अधिगम कहा जाता है। कहता है अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है, अर्थात जो है चेंज इनटू योर बिहेवियर, बालक या व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। जैसे यहाँ अधिगम के संदर्भ में विभिन्न सारे डिफिनेशन, विभिन्न सारे जो है चीजें बताई गई है। कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के संदर्भ में अपना डिफिनेशन दिया है। जैसे गेट्स व अन्य के अनुसार उन्होंने कहा है कि अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है, अधिगम या सीखना। गेट्स व अन्य कहते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, जैसे जैसे अनुभव होता है या हम प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम या सीखना कहते हैं। गेट्स व अन्य ने कहा। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है कि व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, किसका परिणाम है, अनुभवों का परिणाम है, और जिसके फलस्वरूप क्या करता है, व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, उसको क्या कहते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। किसने कहा है, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। यहाँ विभिन्न सारे जो है मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अधिगम के संदर्भ में अलग अलग जो है डिफिनेशन दिया है। स्किनर ने कहा है जो है सीखना व्यवहार में